स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। ग्रुप वन पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स। ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स हैं वो एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। एल्कली मेटल्स वो होते हैं जो बेस होते हैं और जो वो बेस जो वाटर में घुल जाए, पानी में जो घुल जाए वो बेस होते हैं। बेस कौन से हुए? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH होता है इसके साथ। The elements such as lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium have one electron in their outermost orbit and therefore show one valency. हाइड्रोजन को इसमें नहीं देख लेंगे हम। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इससे अलग होती है क्योंकि हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको ग्रुप वन में रखा गया है। लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उसकी प्रॉपर्टी और भी दूसरे ग्रुप के मेंबर से मिलती है, लेकिन इसको अभी ग्रुप वन में ऊपर रखा गया है। तो उसके अलावा बाकी जितने भी इसमें मेटल्स हैं वो सभी इनकी जो वैलेंसी होती है वन होती है। क्योंकि इनकी वैलेंसी वन होती है इसलिए इसको ग्रुप वन में रखा गया है। इनके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे आर प्लेस्ड इन 1A ग्रुप। द फर्स्ट कॉलम ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पहला जो बाईं तरफ वाला कॉलम है वो पहला मेटल्स का कॉलम है। They are known as alkali metals as they react with water to form their hydroxide, which are strong alkalis, bases soluble in water. क्यों ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, OH आयन, जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेसेस जो पानी में घुल जाए। इसका ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब कोई मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कली बनाता है और हाइड्रोजन निकलती है। जैसे 2Na + 2H2O, 2NaOH + H2। M कोई भी मेटल है, इसकी जगह कोई भी मेटल हम रख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, K सेल में 2, L सेल में 1। ऐसे सोडियम 2 K में होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 1 होते हैं। ऐसे पोटेशियम टोटल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881, रुबिडियम 281881, सीजियम 28181881, फ्रेंसियम 2818321881। इसमें देख रहे हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, इसको 1A ग्रुप में रखा गया है। अकरेंस, ऑल ऑफ देम आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सभी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2 8 ये ले लें, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अगर ज़्यादा है तो हीलियम में 2 ही होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। तो सभी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, नोबल गैसेस हम बन जाएं। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देता है। इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है इसमें से। अब क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जब भी ये होगा तो किसी के साथ कंबाइन हो जाता है। नेचर, दे आर सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काटा जा सकता है इनको। एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बॉन्डिंग, ऑल अल्कली मेटल सॉल्ट एक्सेप्ट सम सॉल्ट्स ऑफ लिथियम आर आयनिक नेचर होता है इनका। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, ये आयनिक होते हैं। एक्सेप्ट लिथियम का ही होता है क्योंकि लिथियम का साइज जो है वो छोटा होता है। एक्शन ऑफ एयर, ये अभी हम लोग पढ़े, बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन द एयर। तो ये तुरंत ही एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होती है, उनसे रिएक्ट कर जाता है। जैसे सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो Na2O बनाया, ये Na2 है, फिर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो NaOH बनाया, फिर ये NaOH एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो Na2CO3 बनाया और वाटर, तो ये कार्बोनेट बना देते हैं। Due to their reactive nature, elements of group 1 are kept in inert solvent like kerosene। क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, इनको बहुत इनर्ट सॉल्वेंट में केरोसिन के अंदर रखा जाता है जिससे ये रिएक्ट ना हो सके। रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये हम लोग पहले भी पढ़े। किसी भी ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती चली जाती है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो नीचे इंक्रीज होती चली जाएगी। एक्शन ऑफ वाटर,
दे रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अभी यहाँ भी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर 2Na + 2H2O, तो 2NOH + H2 बना रहे हैं। एक्शन ऑफ एसिड्स, दे रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड and dilute H2SO4 sulfuric acid to produce hydrogen, 2Na + 2HCl 2NaCl + H2. They form unipositive ion easily, so they are strong reducing agent. जो अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये यूनिपॉजिटिव आयंस है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देखते हैं इसलिए ये देते हैं, इसलिए ये यूनिपॉजिटिव कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक इसका 281 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देता है तो ये Na+ बन जाता है। When freshly cut they show typically silvery white metallic luster. जब इसको काटा जाता है तो इसमें सिल्वर कलर की चमक रहती है, बट सून दे टर्न इज बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन विद एयर। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि बहुत रिएक्टिव होता है तो तुरंत ही ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और ये डल नेचर का हो जाता है, डल कलर का हो जाता है। ऑल एल्कली मेटल सॉल्ट्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। जितने भी एल्कली मेटल सॉल्ट होते हैं वो जब इनको फ्लेम के पास लाते हैं तो इनके से अलग अलग कलर निकलते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्लेम के पास आते हैं लाते हैं तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्ट हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तो इसके कारण कलर, फिर वो वापस आते हैं तो इसके कारण ये कलर इनमें आते हैं। सबका अलग अलग कलर होता है। लिथियम का रेड कलर का, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का लिलैक हल्का बैगनी सा कलर है। एल्कली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टेन सॉल्ट। एल्कली मेटल को पाया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इनके मॉल्टेन सॉल्ट में, यानी पिघले हुए सॉल्ट के द्वारा। NaCl सॉल्ट है, पहले इसको क्या किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, जिससे कि जब मेल्ट करेंगे तो ये आयंस में टूट जाते हैं, Na+ और Cl- पे टूट जाते हैं। फिर इनको एक सेल में लगाया जोड़ा जाता है, इस पे ये प्लस चार्ज है, एनोड है ये, और ये कैथोड है। ये मोल्टेन में Na+ और Cl- सोल्यूशन हो गया, इसका मोल्टेन सॉल्ट है। जब ये इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, इनका इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो Na+ जो है ये कैथोड पे जाएगा, माइनस पे, इस पर प्लस चार्ज है तो प्लस की माइनस की तरफ जाएगा। तो यहाँ आएगा, ये क्या करेगा, Na+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2Na है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सोडियम बन जाएगा ये, ठीक है। और फिर ये यहाँ जो है क्लोरीन, ये माइनस है, ये एनोड की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्लोरीन गैस यहाँ बुलबुलाहट की तरह दिखेगी, बुदबुदाहट की तरह एनोड पे, और ये सोडियम जो है यहाँ जम जाएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ऐसे हम क्या किए पढ़े अभी, एल्कली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टेन सॉल्ट। ऐसे एल्कली मेटल पाए जा सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो ये हो गए ग्रुप 1 के मेटल्स, अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हैं ग्रुप 1। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इलेक्ट्रॉनिक, इनका नंबर भी दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 35, 55, 87, और इनका नाम भी यहाँ दिया हुआ है सबका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2A। ये ग्रुप 2 हो गया ये वाला ग्रुप 2A, लेफ्ट से दूसरा। द एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। Because their oxides occur in the earth's crust and their hydroxide are weak alkalis. All the elements of this group have 2 electrons in their outermost orbit
and show the valency 2. So they are placed in 2A group of the periodic table. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो 282 मैग्नीशियम, कैल्शियम 2882, ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए इनकी वैलेंसी 2 होती है और इसको 2A ग्रुप में रखा गया है। अकरेंस, दे आर रिएक्टिव मेटल्स। अब क्योंकि वो पहले वाले ग्रुप में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन थे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे वो। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेकिन 1A ग्रुप की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स। हैंस दे डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये रिएक्टिव होते हैं इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये भी तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं दूसरे मेटल के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ। नेचर, दे आर ग्रेनिश वाइट इन कलर एंड हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हम लोग पढ़े थे, सॉफ्ट होते हैं, आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं, ये उनसे थोड़े हार्ड होते हैं। बॉन्डिंग, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स एक्सेप्ट सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम आर आयनिक कंपाउंड्स। बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयन बनाते हैं। बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए ये नहीं बनाता है, ये न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचे रहता है, तो आयनिक कंपाउंड जल्दी नहीं बनाता है। एक्शन ऑफ एयर, दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स ग्रुप ए के एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उससे कम रिएक्टिव होते हैं। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे वो था, कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप के होते हैं वो नीचे की तरफ उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। एक्शन ऑफ वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। कोई भी जो मेटल होगा जैसे Mg है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा, तो Mg+2H2O MgOH2+H2। Action of acids, they react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid to produce hydrogen। Mg2HCl, तो MgCl2 और हाइड्रोजन निकाल रहा है। M H2SO4, M की जगह कोई भी हम मेटल रख सकते हैं, तो MsO4+H2। दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। जैसे पहले ग्रुप के एलिमेंट क्या थे, यूनी पॉजिटिव आयंस थे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देते हैं किसी को, तो ये कहलाते हैं डाई पॉजिटिव आयंस। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपेरेटिवली लो बट दीज आर हायर देन द अल्कली मेटल्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप ए के 1A के मेंबर्स का लो था, उनसे ज़्यादा होता है, इनका लो होता है लेकिन उनसे ज़्यादा होता है, हायर होता है। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जो ग्रुप में 2 ऊपर वाले हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। ये सभी जो हैं अपना जब इनको फ्लेम के पास लाते हैं तो कलर दिखाते हैं। ये वही बताएं, जब फ्लेम के पास आते हैं तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो रिएक्टिव थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बाहर बहुत जा नहीं पाते हैं, वापस लौट के आते हैं, इसके कारण से कलर दिखता है सबका अलग अलग। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज़ बहुत छोटा होता है इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। लाइक कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का, स्ट्रोंशियम क्रिम्सम, बेरियम का एप्पल ग्रीन और रेडियम का क्रिम्सम। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन सॉल्ट। जैसे हम लोग अभी ग्रुप 1 में पढ़े थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन सॉल्ट, वैसे ही इनको भी पाया जा सकता है। ग्रुप 7A और ग्रुप 17 द हेलोजेंस। हेलोजेंस हम लोग कहे थे सॉल्ट फॉर्मर। ग्रुप 7A फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या था, टी का क्या नाम है, एस्टेटिन। ग्रुप 7A और ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस। ग्रुप 17 के एलिमेंट ये हो गए, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और TS वाले जो हैं। हेलोजेंस कहते हैं, द नेम हेलोजन, हेलो मतलब सी और सॉल्ट प्लस जेन मतलब प्रोड्यूसिंग, मतलब सॉल्ट फॉर्मर।
जो नमक बनाने का काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, these elements have 7 electrons in the outermost orbit. फ्लोरीन 2 और 7 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका दिया हुआ है। लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हम लोग पढ़े लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम मेटलिक प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है और वो नॉन मेटल होते चले जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी नीचे जाते जाते क्या होती है, मेटल की रिएक्टिविटी क्या थी, नीचे जा रहे थे हम पीरियड्स में, तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था, हर बार नीचे पीरियड के बाद सेल जो है बढ़ता चला जा रहा था, तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो बहुत दूर हो जा रहा था न्यूक्लियस से, तो उतनी तेज़ी से बाउंड नहीं हो पा रहा था, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे वो। लेकिन नॉन मेटल जो है, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन the least reactive halogen. Melting point and boiling point, there is a steady increase in melting point and boiling point as we go down the group. नीचे की तरफ हम इस ग्रुप में जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। फ्लोरीन इज ए गैस, क्लोरीन इज ए गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। नीचे की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फ्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। एस्टेटिन इज हाईली रेडियो एक्टिव एंड ए रेयर एलिमेंट। एस्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव है और रेयर एलिमेंट है, कम पाया जाता है। कलर, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम पेल टू डार्क। फ्लोरीन इज ए पेल येलो, chlorine is a greenish yellow, bromine is a reddish brown liquid, and iodine is a violet solid. Nature, they are all poisonous and have a similar strong, pungent and unpleasant odor. ये सभी जो होते हैं वो जहरीले होते हैं और इनमें सिमिलर स्ट्रॉन्ग बिटर यानी गंदी सी अनप्लीजेंट गंध होती है। एटोमिसिटी, दे ऑल फॉर्म डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये अकेले नहीं रहते हैं, ये सभी क्या करते हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे फ्लोरीन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनका जो है शेयर कर लेता है ये आपस में, एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनका साथ होता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेते हैं, दोनों के पास 8-8 हो जाता है। तो F2 ये सभी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल हैं, F2 Cl2 I2 Br2 ऐसे रहते हैं ये। दे ऑल हैव ए वैलेंसी 1, क्योंकि ये इनका ग्रुप 7 है तो ग्रुप 7 का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 - 7 यानी 1। इनके में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ज़्यादा मुश्किल होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दे ऑल हैव ए वैलेंसी 1 एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद सिमिलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे ये फार्मूला बनाते हैं। दे प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स, क्लोराइड्स, bromides and iodides. Together they are known as halides. जैसे बना रहे हैं ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। The halogens themselves can react directly with metals to form metal halides. ये जो हेलोजन हैं themselves can react directly with metals, ये डायरेक्टली मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे 2Na + Cl2 2NaCl, मेटल हेलाइड्स और सॉल्ट बनाते हैं। दे ऑल फॉर्म नेगेटिव आयंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। कैरिंग ए सिंगल चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर 1 - चार्ज है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन 17 क्लो 287 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज जाएगा। तो ये ग्रुप 7A के एलिमेंट हो गए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले। ये
अब ग्रुप 0 और 18 ग्रुप नोबल गैसेस, ये वाले जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वाले, ये 18 वाले। Group 0 or 18 group noble gases. When Mendeleev first constructed his table, there was no indication that a whole group of elements, group 0, remained to be discovered because of their lack of reactivity. क्योंकि ग्रुप 0 के एलिमेंट जो होते हैं नोबल गैसेज, इनर्ट गैसें हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती हैं। तो जब पहली बार ये जो टेबल बना पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव को ये नहीं था कि ऐसा भी कोई एक ग्रुप आ सकता है। There was no clear sign of their existence. However, analysis of the gases in air led to the discovery of argon. Helium was first detected by spectroscopy of light from the sun during an eclipse, and the other noble gases were isolated. William Ramsay isolated these gases and he was awarded the Nobel Prize for this major contribution. विलियम रामसे ने इन गैसेस का पता लगाया और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। These gases, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, are referred to as inert gases, meaning they do not react at all. इनको inert gases कहा जाता है, मतलब ये रिएक्शन में नहीं यूज़ होती हैं। In 1960s, some compounds of xenon and krypton have been made and their name was changed to noble gases. इनके कुछ कंपाउंड मिले तो इनको फिर इसके बाद नोबल गैसेस कहा जाने लगा 1960 के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, तो 2 और 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का 288, क्रिप्टन का 28, 18, 8। इस तरीके से देख रहे हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। Helium has 2 electrons in its shell and all the other members have 8 electrons in their outermost orbit. That is, their electronic arrangement is very stable, so they are unreactive. ठीक है, ये सब में बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसलिए अनरिएक्टिव होते हैं, खुद ही स्टेबल हैं पहले ही। ऑल आर कलरलेस, टेस्टलेस, ओडोरलेस गैसेस, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई गंध नहीं होती। दे आर नीदर इन्फ्लेमेबल नॉर सपोर्ट टू कम्बशन, न तो ये जलते हैं न जलने में सहायक हैं। दे आर मोनो एटोमिक बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल, ये मोनो एटोमिक होते हैं। नोबल गैसेस आर लिक्विफाइड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, इनको लिक्विड में बदलना बहुत कठिनाई से होता है। दीज गैसेज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू आरएन को क्या कहते हैं, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, इनकी घुलनशील, हीलियम टू रेडॉन, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। These gases emit colored light when an electrical discharge is passed through them. इसमें से कलर लाइट निकलती है। Their melting points and boiling points are extremely low. Helium has the lowest melting point of any element and cannot be solidified by cooling alone. Pressure is also needed. All these properties point to the atoms of the noble gases being particularly stable. ये स्टेबल होते हैं। Uses of noble gases. The use of noble gases depend on their unreactive nature. Helium is used in airships and balloons because it is both light and unreactive. हीलियम को एयरशिप्स या बैलून्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि हल्का होता है और अनरिएक्टिव होता है। ऑर्गन इज यूज टू फिल लाइट बल्ब बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट विद द फिलामेंट इवन एट हाई टेम्परेचर। लाइट बल्ब में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, हाई टेम्परेचर पर भी ये रिएक्ट नहीं करता है। The best known use of the noble gases is perhaps their use in neon lights. The brightly colored advertising light works when an electric discharge is passed in a tube containing a little amount of a noble gas. Different noble gases impart different colors. जो लाइटिंग वाला बैनर वगैरह लगाया जाता है वहाँ यूज़ होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं इनके। The elements of group 0, 18 are between the two most reactive groups of elements, group 1 or 7A. In it is their closeness to these groups with stable electronic arrangement that make the alkali metals and the halogens so reactive.
they can easily achieve a noble gas electron structure. दोनों के बीच में पाया जाता है ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के, तो इसलिए दोनों ही बहुत रिएक्टिव होते हैं. The group 7A elements gain or share an electron while group 1A lost an electron to achieve a noble gas. ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है आसानी से, और ग्रुप 7 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये शेयर कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल हो जाते हैं. यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या क्या यूज़ है पीरियोडिक टेबल के. पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स, क्योंकि हमको उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता होती है सभी एलिमेंट की, तो हम नया जो एलिमेंट खोजा जाएगा उसकी भविष्यवाणी पहले से कर सकते हैं. इट हैज़ बीन यूजफुल इन द पास्ट इन करेक्टिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन टू देयर प्रॉपर्टीज़. सही तरीके से अरेंज करने में मदद मिली इसके द्वारा. स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स हैज़ बिकम सिस्टमैटिक एंड ईजियर टू रिमेंबर. अब हमको खाली इतने ही ग्रुप और पीरियड्स के बारे में पढ़ने के बाद सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हम जान जाते हैं, तो ईजी हो गया है पढ़ना, सिस्टमैटिक हो गया है. पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिवेल्स इट्स एटॉमिक नंबर. कहाँ पर है उससे उसका एटॉमिक नंबर हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम बता सकते हैं. जैसे जगह सोडियम कहा गया तो हम लोग बोले ग्रुप 1 में है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है. अब ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं मेटल्स होते हैं, तो ये मेटल है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम सब बता लेंगे. नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड. Formula of compound formed and properties of that compound can all be predicted from the periodic table. जैसे elements present in group 1, 2 and 3 metals lost electrons to form positive ions, while element of group 15, 16, 17 non-metal क्या करते हैं, gain electrons to form negative ions. When these positive and negative ions combine, they form a compound. जैसे Na+ और Cl- मिलके NaCl बनाते हैं. That is electrovalent in nature. If elements of group 14, 15, 16 and 17 combine with those of 15, 16 and 17, that is non-metals with non-metals, they form covalent compound. Share करते हैं वो, तो covalent compound बनाते हैं. जैसे OOO मिलके O2 बनाता है. Position of an element in the periodic table reveals valency of the element, whether the element is a metal or a non-metal. Metals occupy the extreme left position of the periodic table, while non-metals are at the extreme right of the periodic table.